है। प्रियंका, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट यू। ठीक है, जो आपका स्टैटिस्टिक के बारे में बात की ना, स्टैटिस्टिक के बारे में, तो जो आपने पहले बात हुई ना, और आपने एजुकेशन पॉलिसी में बात की, और आपने कुछ सजेशन दी, कुछ मैडम ने भी बात की। तो मैं ये एक ही क्वेश्चन है मेरा, आपने कहा कि टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है, और एक स्किल जो एजुकेशन है, जो ड्रॉप आउट की बात हुई, सभी बातें हुई। मुझे बताओ, जो सुधार की जरूरत है, जो रिफॉर्म्स की जरूरत है एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट जो हमारे स्कूल्स हैं, ये किस लेवल पे चाहिए। मैं जोड़ता हूं प्री नर्सरी, अभी क्या हुआ एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है, 2020 की पॉलिसी में उन्होंने कहा, जो आपने बातें कही 2020 में कवर होती है। मुझे यही एक क्वेश्चन पूछना है कि ये बताइए कि कहां सुधार की जरूरत है। प्री जो नर्सरी होती है, इसमें जहां आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, आप ले लो प्राइमरी एजुकेशन तक सुधार चाहिए, जहां मिडिल तक चाहिए, जहां सेकेंडरी चाहिए, जहां कॉलेज चाहिए, जहां यूनिवर्सिटी चाहिए। प्रायोरिटी किसकी है? प्रायोरिटी सबसे जरूरत है प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिस है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो लैग करते हैं। जो फाउंडेशन है ना, जो आपका जो एंट्री लेवल है फर्स्ट क्लास से पहले, उसके लिए आपके पास जो आंगनवाड़ी आया था, प्ले स्कूल थे जो उसके मुकाबला किया था, जो प्ले स्कूल किड्स वगैरह प्राइवेट थे, उसमें आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी में गर्ल चाइल्ड के लिए खाने का भी इंतजाम किया था। तो प्राइमरी एजुकेशन फाउंडेशन है, इसमें बच्चा सीखता है। तो आपने ड्रॉप आउट किया, आपने चाइना जापान की बात की, मैं चाइना की भी बात करता हूं। तो इंडिया एक एजुकेशन इज ए प्राइम। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, किस किस्म की एजुकेशन, टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए एजुकेशन के साथ? क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या एरियाज हैं, कि कौन से है जो बच्चे साथ साथ में सीखें? सबसे जरूरत आपने जो किया ना, जो डिजिटल एजुकेशन है एक, और साथ साथ में आपको स्किल विद न्यू टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमियां है इंडिया की, वो सारी बेस्ड है एग्रीकल्चर। अभी भी एग्रीरियन इकोनॉमी है हमारी, जो भी लोग हैं खेती बाड़ी पे ही, हमें उसी में सेल्फ रिलियंट हो जाएं, हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो इंडिया एक सोने की चिड़िया दोबारा बन जाती। क्या नहीं, इंडिया को जो सप्लाई लेते हैं वो किससे, जो ऑयल की बात की, हमें इंडिया के कंसर्न, वो कैसे अफेक्ट हो रहा है? कौन सी जो आप कह रहे हो कि, आप प्लीज कैसे थोड़ा, हाँ, जो रशिया से जो रशिया से गैस आती थी, जो रशिया से ऑयल आता है, रशिया से आता है, वो कैसे अफेक्ट हुआ रशिया से?
रशिया से जो सप्लाई लाइन थी एनर्जी की, ऑयल हो, वो कैसे इफेक्ट हुई है? आपको आइडिया कोई? रशिया से जो लेते थे, हम ज्यादा रशिया से ही लेते थे। चौबहार, आपने पोर्ट के बारे में सुना है? चौबहार, थोड़ा आप बताइए, चौबहार का क्या स्टेटस है इस वक्त? ऑपरेटिव है, नहीं है, क्या है बताइए? किसने लगाई? किसने लगाई? लोग, चलिए, ईरान ने लगाई, इंडिया ने ही इसको अभी उस पर रखा है। अच्छा, अभी ये बताइए, हार्मोज स्ट्रेट के बारे में सुना है? हार्मोज स्ट्रेट, जो आप तेल का, हाँ, ये कहां स्थित है, कहां लोकेटेड है? हुँ? हाँ, पारस की खाड़ी में। ये क्या, ये कितला जो आपने बात की, इसकी क्या अभी इस वक्त क्या स्थिति है? क्या वर्केबल है, ऑपरेटिव है? जो हमारे जहाज आते हैं वहां से आ रहे हैं कार्गो, दूसरे जहाज, क्या सेफ है? सेफ मतलब ये आसानी से आ सकता है, सेफ है, खतरा कोई नहीं है उस पर? अगर जहाज आए और जाए, कुछ सेफ्टी है जहाजों की? अगर इंडिया ही वहां से तेल आए, सेफ से, क्योंकि वहां पे जो जे दोनों साइड से जो अटैक हो रहे हैं उस एरिया में, तो इसलिए सेफ नहीं है। अभी ये बताओ मुझे, संविधान के बारे में है नॉलेज कोई? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, संविधान पढ़ा है आपने? संविधान के बारे में हमें बताइए। संविधान का जो प्रियम्बल है, उसमें दो वर्ड ऐड हुए हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट। कब ऐड हुए, क्यों ऐड हुए, क्यों जरूरत पड़ी? फिर आगे और बात करता हूं, बताइए। है आइडिया की सोशलिस्ट, समाजवादी, आपके वहां पार्टी है इतनी बड़ी यूपी में, जो, और सेकुलर की बात? अभी अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या कोई संविधान में चेंज, जो अमेंडमेंट कर सकती है इन दो शब्दों को, जो दो शब्द हैं, सेकुलर और जे सोशलिस्ट, क्या निकाल सकती है बात? निकाल सकती है? कैसे निकालना है थोड़ा सा बताइए, निकालने का प्रोसीजर। कौन सा आर्टिकल संविधान संशोधन की बात करता है? 368। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपको पता है? बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मूल ढांचा है जो, उसके बारे में क्या उसको, क्या उसको चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, मूल ढांचे को? उसके बाद जो इस वक्त स्थिति है, क्या ये जो सेकुलर टर्म और सोशलिस्ट टर्म है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती है? सुप्रीम कोर्ट या इस वक्त जो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेटस है इसका, क्या कहती है? ये दो शब्द बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, मूल ढांचे का पार्ट है या नहीं? नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर का
चाहे वो कैसे हुआ, 73 के बाद चेंज किया 76 में, लेकिन उसमें मनेरवा बाई का केस है, मनेरवा मिल्स का। मनेरवा मिल और भी आपको मिल जाएंगे जिसमें ये जो दो हैं, और एक लिस्ट दी है, एक लिस्ट दी है जो केशव नंदा भारती में, जिनको मूल ढांचे की लिस्ट है। क्या रूल ऑफ लॉ, क्या रूल ऑफ लॉ ये बेसिक सेक्शन का पार्ट है? रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो ऐसे ही ये जो इस बारे में अगर करना भी हो कर सकती है। अभी मुझे बताओ, जो 3 आर्गन्स हैं संविधान के, इंडियन डेमोक्रेसी के, वो मुझे बताओ कि इनमें सुपीरियर सुप्रीम कौन सा है? सुप्रीम कौन सा है? सबसे 3 है ना? पहले 3 बताओ वो कौन से हैं? जुडिशरी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, जहां कार्यपालिका, जहां विधायिका, इन 3 में सुपीरियर कौन सा है? कौन सुपीरियर है आपके मुताबिक? आपके मुताबिक जब जो लोग कहते हैं, जो नरेटिव है मार्केट में, ऐसे नहीं बोला जा सकता। देखियो, हमें करने संविधान की बात, कानून की बात। तीनों एक जैसे हैं, एक ही पावर है तीनों के पास। कैसे? क्योंकि विधायिका के पास है कानून बनाना, जो भी मर्जी कानून, जैसे आपने कहा कानून बना सकती है, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव भी अपने हर तीनों आर्गन, और सबसे सुपीरियर जो प्रियम्बल के मुताबिक किसका मैंडेट चलता है इंडिया में, सबसे सुप्रीम कौन है? सबसे सुप्रीम भारत के लोग। संविधान, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा कैसा है? गण रिपब्लिक है। लेकिन हम जो हमारी जो, जैसे हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो हमारी जो डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी जो डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि हम इलेक्शन होती है, वहां पे हम लोगों को चुनते हैं, वो हमारी तरफ से कानून बनाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं बनाते। जैसे पंचायत में होते हैं ना, सभी बैठ जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, तो बहुत से बात करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ठीक है, मेरा काफी है आज, तो बाकी पूछेंगे आपको। तो आपने मुझे कोई कुछ पूछना है? आपने मुझे कोई बात करनी है मेरे से?